Good morning class. Myself Shweta Srivastav and I am your computer teacher. In previous lecture we have finished chapter 1 computer software and today we are going to start a new chapter 2 operating system. पहले तो आप ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूज़र एंड अ कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क, ड्राइव्स एंड प्रिंटर. इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि बेसिक टास्क जो होते हैं उन्हें परफॉर्म करता है, फिर चाहे वो फाइल मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, प्रोसेस मैनेजमेंट हो या फिर हमारे इनपुट आउटपुट को हैंडलिंग करने का काम हो, ये सारी चीज़ें करता है. सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दिए हैं. लिनक्स, विंडो, OXX, VMS, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं. डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. An operating system is an essential components of a computer system. It is a large set of a large and complex program that act as an interface between the computer hardware and a its user. It serves twin objective: interpreting the user program instruction to the hardware as well as providing coordination services necessary to enable a group of users to share computer system resource efficiently. We can also say in a simple, an operating system is a program that act as an interface between the user and the computer hardware and control the execution of all kinds of program. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम आसानी से कोई भी फंक्शन आराम कर सकता है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को एक कलेक्शन होता है जो कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच के गैप को रिमूव करता है, जिससे कि यूज़र हार्डवेयर के साथ ईजिली कनेक्ट हो पाए. ये दो तरह के रोल को प्ले करता है. फर्स्टली ये यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है जो कंप्यूटर आसानी से समझ सके, एंड सेकेंडली कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इनके बीच आसानी से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है. अब नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्यों पड़ी. इन अर्लियर डेज यूज़र हैड टू डिज़ाइन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्डवेयर. पहले क्या होता था, जो यूज़र होता था वो क्या करता था, एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता था जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता था हार्डवेयर का. ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज नीडेड टू इनेबल द यूज़र टू डिज़ाइन द एप्लीकेशन विदाउट कंसिडरिंग द डिटेल्स ऑफ द कंप्यूटर इंटरनल स्ट्रक्चर. इट जनरल द बाउंड्री बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ये एक बाउंड्री का काम करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में यूज़र के साथ. यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ यूजेस हैं. फर्स्ट है ईजी इंटरेक्शन बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर. अभी आपको मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो ह्यूमन यानी यूज़र होता है और जो कंप्यूटर होता है दोनों के बीच में ईजिली इंटरेक्शन होता है. सेकेंड है स्टार्टिंग कंप्यूटर ऑपरेशन ऑटोमेटिकली व्हेन पावर इज टर्न ऑन. जैसे ही आपका पावर टर्न ऑन होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड, लोडिंग एंड शेड्यूलिंग यूज़र प्रोग्राम. जो भी यूज़र प्रोग्राम होते हैं वो लोडिंग होने लगते हैं. फोर्थ है कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट. जो भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइस होती है उसे कंट्रोल करता है. फिफ्थ, कंट्रोलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. जो भी हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं उन पर कंट्रोल करता है. मैनेजिंग यूज़ ऑफ मेन मेमोरी. जो भी मेन मेमोरी होती है उसे मैनेज करता है. एंड लास्ट, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू यूज़र प्रोग्राम. और यूज़र प्रोग्राम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब आप बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है. तो फर्स्ट फंक्शन ये क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट का करता है. सेकंड, प्रोसेसर मैनेजमेंट. थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र. जिसमें हम पहले समझेंगे मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, कि मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करता है. मेमोरी मैनेजमेंट रेफर टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. अगर हम मेमोरी की बात करते हैं तो दो मेमोरी हमारे पास आती हैं. एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी क्या होती है, मेन मेमोरी. मेन मेमोरी इज अ लार्ज एरे ऑफ वर्ड्स और बाइट्स वेयर ईच वर्ड्स बाइट हैज इट्स ओन एड्रेस. जो मेन मेमोरी होती है वो लार्ज होती है, इसमें अपने बाइट्स के अपने अपने एड्रेस होते हैं. मेन मेमोरी प्रोवाइड और फास्ट स्टोरेज डैट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU. जो मेन मेमोरी होती है वो फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करती है और डायरेक्टली CPU के द्वारा एक्सेस होती है. फॉर अ प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड इट मस्ट इन द मेन मेमोरी. जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो मेन मेमोरी में जाता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़. और ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक्टिविटीज़ को करता है फॉर मेमोरी मैनेजमेंट के लिए. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है. फर्स्ट है कीप ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी. सबसे पहले वो प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है. वॉट पार्ट ऑफ इट्स आर इन यूज बाई whom, what part are
नॉट इज़ यूज, कौन से पार्ट यूज़ हो रहे हैं और कौन से नहीं। सेकेंड है इन मल्टी प्रोग्रामिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी व्हेन एंड हाउ मच। इन मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन से विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी, कौन से प्रोसेस मेमोरी में हो रहे हैं, व्हेन एंड हाउ मच। थर्ड है एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस रिक्वेस्टेड टू डू सो, मेमोरी को एलोकेट करता है। एंड फोर्थ है डी एलोकेट्स द मेमोरी व्हेन अ प्रोसेस नो लॉन्गर नीड इट्स और हैज़ बीन टर्मिनेटेड, यदि बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं, तो इसको ये टर्मिनेट करता है। अब आता है सेकंड प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या काम करता है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, यदि हम बात करें मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की, द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को प्रोसेसर में जाना चाहिए कितने समय के लिए। दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग, इसीलिए इसे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर प्रोसेसर मैनेजमेंट। फर्स्ट है कीप ट्रैक ऑफ processor and status of process. The program responsible for this task is known as traffic controller. सबसे पहले ये क्या करता है, प्रोसेसर और स्टेटस ऑफ प्रोसेस के ट्रैक करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा टास्क इसमें जाना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोलर के तरीके भी काम करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक कंट्रोलर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड ने एलोकेट द प्रोसेसर टू अ प्रोसेस, सीपीयू को ये एलोकेट करता है। फिर इसके बाद थर्ड है डी एलोकेट्स प्रोसेसर व्हेन अ प्रोसेस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यदि बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है तो उसमें ये डी एलोकेट्स कर देता है। थर्ड है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन बाय देयर रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स। इट डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर अ डिवाइस मैनेजमेंट, कीप ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेज, जितने भी डिवाइसेज हैं उनके ट्रैक को रखता है। प्रोग्राम रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज द इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। सेकेंड है डिसाइड विच प्रोसेस गेट द डिवाइस व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, कौन सा प्रोसेस किस में जाएगा इसको ये डिसाइड करता है कितने टाइम के लिए। थर्ड है एलोकेट्स द डिवाइस इन द एफिशिएंसी वे एंड डी एलोकेट्स द डिवाइस। नेक्स्ट आता है फाइल मैनेजमेंट। वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर। ओके क्लास, थैंक यू।